तो ये धाम है, यहाँ कोई दगा किसी के साथ नहीं दे सकता और धाम के साथ कोई दगा कभी भी नहीं कर सकता है। कोई कर भी गया पैसे के लिए, उसको उसका भोग पाना ही पड़ेगा। और जो यहाँ से जाएगा वो ये सोचे मैं उन्नति कर लूं, और वो भी शनि धाम से विमुख होके और शनि धाम की बदनामी करके, वो कभी उन्नति नहीं करता और कभी ठीक भी नहीं होता ऐसा व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति कभी ठीक भी नहीं होता। और जो आदमी ये दावे करता है कि मुझे सब कुछ ऐसे सरलता से दिखाई दे रहा है, इतनी डायमेंशन दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, ऐसे नलायक की सुन लो कि उसके पास क्या है, ये वन देवी बताती है। ठीक है ना। और जिस लड़के को वो ये कह रहा था कि ये शरीर के अंदर जो है क्या कहते हैं, ये मलिन कार्य करता है, मलिन कर्म करता है, वो रोहन उसकी पूरी की पूरी पत्ती वन देवी के माध्यम से अभी के अभी खोल के रख देगा और सारी दुनिया देख लेगी कि मनु भैया का धाम पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है, और हमारी सारी सिद्धियां भी समस्त रूप से चारों ओर से सुरक्षित है, और देवताओं की कृपा हमेशा बरकरार है। जी रोहन कुमार, सबसे पहले तो मुझे ये, भाई चुप रहे, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारा प्रीतम भैया कहाँ है? ये कौन बता रहा है आपको? माता बता रही है। तो प्रीतम भैया का कोई अंश बाहर भी है? एक हुआ करता था लेकिन अब नहीं। एक हुआ करता था, यानी कि एक अंश हमने प्रीतम भैया का बाहर छोड़ा था, लेकिन अब वो है नहीं, अब वो भी मोक्षधाम में ही है। और झूठ कभी चला नहीं करता, झूठ के पैर जो है वे ज्यादा लंबे समय तक पसारे नहीं जा सकते। दूसरी बात, यहाँ से एक आदमी जो है वो ठगी करके भागा है, नाम है अब्दुल करीम खान। आप बताएं उसके पास क्या है, कौन सी शक्ति है उसके पास? हमका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पे पिशाचनी जरूर है। क्या है? पिशाचनी। क्या है? पिशाचनी। कौन से कंधे पे बैठती है, बताइए जरा उसको। ये कौन सा कंधा है? उसका जो सामने दिखाई दे रहा है आपको, आपका वो उल्टा है। ये यानी कि उल्टे कंधे पे पिशाचनी बैठती है, यानी कि लेफ्ट साइड में बैठती है, और साथ ही चलती है हमेशा। साथ ही चलती है हमेशा, और उससे वो अपना पिंड कभी भी पूरे जीवन भर नहीं छुड़ा सकता। और स्पिरिचुअलिटी में किसी की दुनिया का कोई बाप नहीं है जो उसको इतना सा भी प्रदान कर दे, इतना सा चिन्ह मात्र भी प्रदान कर दे। क्योंकि ऐसा आदमी जो शनि के साथ दगा करके गया है, उसके साथ संसार का कोई भी देवता वफा नहीं कर सकता, उसका पतन निश्चित है। उसके माध्यम से क्या किसी भी आदमी की दृष्टि खुली है? झूठ बोलता था, माता ऐसे बोल रही है। झूठ बोलता था, माता ऐसे बोल रही है। तालियां बजा दो। और बंदे भी कभी झूठ नहीं बोलती। ये भी बोल रही है ना, वो पहले कभी खोल सकता था और ना वो अब कभी खोल पाएगा। ना कभी खोल पाएगा, और पहले तो कभी खोल ही नहीं सकता था। और ये क्या होता है, ये केवल अपनी सेवा का परिचय होता है, आप कैसे सेवा करते हैं। वैसे इशारों में हमने इसके पापा को बता भी दिया था, और इसके पापा ने कहा भी था हाँ मैं अपनी बच्ची से सेवा करा लूंगा। इसके पापा पढ़े लिखे हैं, अधिकारी भी है, और उन्होंने कहा कि मनु भैया आप जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत उत्तम सेवा है और बहुत ही उच्च वर्गीय सेवा है, लेकिन कुछ लोग, नीच लोग, इसको भ्रष्ट सेवा मानकर जो है इस क्षेत्र में पदार्पण नहीं करना चाहते। लेकिन आज के युवा जो जागृत हुए हैं दृष्टि खोलने के चक्कर में और भक्ति करने के चक्कर में, उन सबको इस चीज का लाभ, भाई थोड़ी देर के लिए पीछे ले जा, मैं आगे बुला लूंगा, उन सबको इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बोलो सच्चे सबसे अच्छे जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उसका, उनका क्या होगा? मुझे तो उल्टे टंगे दिख रहे हैं। सारे उल्टे टंगे दिख रहे हैं, मतलब भूत पिशाचों से घिर जाने वाले हैं आने वाले समय में। ठीक है ना। किससे घिर जाने वाले हैं? भूतों से घिर जाने वाले हैं। पीछे एक लड़का आया, सारी चीजें देखना, स्क्रीन भी देखना, सब कुछ देखना। मुसलमान जिन सा दिख रहा है। जिन है ना। हाँ। कितना रह रहा है ये? पैर दिख रहे हैं। पैर का हिस्सा दिख रहा है बस, पैर का हिस्सा दिख रहा है नीचे से यहाँ तक, बस नीचे से यहाँ तक। वो ही छटपटाते हैं शरीर के अंदर आकर। ये बहुत ताकतवर था, बहुत ज्यादा, इसलिए ऊपर से कटाया क्योंकि बहुत ताकतवर था।
आपने क्या प्रीतम भैया को पुष्टि करते हुए देखा था? आपसे मैं पूछ रहा हूं। चल नीचे चल भाई, नीचे चल। प्रीतम भैया को क्या आपने पुष्टि करते हुए देखा था? हाँ जी। जोर से बताओ। हाँ जी। जोर से। किसी कारणवश मैं उस भाई का चेहरा नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन इस भाई ने प्रीतम भैया को पुष्टि करते हुए देखा था वन देवी के माध्यम से। क्या वन देवी कभी झूठ बोलती थी? नहीं जी। प्रीतम भैया ये बात कहते थे? बिल्कुल। बिल्कुल। इस आदमी पे क्या क्रिया करा के भेजा गया था किसी ने? हाँ, ये भेजा है। ये भेजा गया था। कितने सालों से इसके साथ है? 15 बोल रही है। 15 साल से ये इसके साथ है। और इस पे जो भेजने वाला है, क्या उसने उसके बाद भी बहुत सारी क्रियाएं की हैं इस पे? करी तो बहुत है, लेकिन अब नहीं कर रहा है। अब नहीं कर रहा है, पहले बहुत किया लेकिन और बहुत आई है पहले तो। पहले बहुत आई है, तो इसलिए आदमी को कई बार समय लग जाता है। लेकिन व्यक्ति क्या करता है कि वो आंदोलित हुए बिना नहीं रहता। वो ये सोचता है तू कहीं और जाके ठीक हो सकता है, और फिर वो डाक के 3 बात उसके रह जाते हैं। हाँ, अगर कोई ये चाहता है तो उसके पीर साहब की भी मैं गणना कर दूंगा, जो ये कहता है मेरा पीर 4 घंटे में जो है ना प्रेतों को निकाल देता है। ऐसे मैंने हजारों लोग देखे हैं जो यही दावा करते हैं, और उनसे कण मात्र भी किसी का प्रेत नहीं हिलता। लोगों की बुद्धि को बरगलाना, लोगों को इधर उधर की हवाएं देना और लोगों को बहकाना, खासकर शनिधाम में आने वाले लोगों को जिनके जरिए बहकाया जाता है, वो लोग भविष्य में भाई अपने फोन की लाइट, भविष्य में वो लोग जो है कभी भी उन्नति नहीं करते हैं और वो पतन के रास्ते पर चले जाते हैं, और कभी भी उनका उत्थान नहीं होता है। ये छोटा बच्चा, ये गुजराती बच्चा, ये बालक, ये सबकी सेवा के लिए जो है उपस्थित किया है भगवान ने, और उन सबके मुंह पे तमाचा मारा है जो लोग बोलते हैं कि मनु भैया के पास अब कुछ नहीं है और केवल तामसिक सिद्धियां हैं। वन देवी से जरा ये पूछा जाए कि हमारे धाम में कितनी स्क्रीनें हैं? 4 और 3 साथ में दिखा रही है। 7, यानी कि 7 स्क्रीनें हैं धाम में अभी, और बहुत सारी सिद्धियां हमने मोक्ष धाम में भेज दी थी, सुरक्षित कर दी थी। इसलिए बहुत सारे देवी देवता मोक्ष धाम में चले गए थे। समय आने पर उनको याद किया जा सकता है और दिखाने वाली चीजों को बढ़ाया जा सकता है। तो क्या हमारे पास वो वाले देवता हैं जो जल में दिखाते हैं? नहीं, अभी नहीं है वो, क्योंकि हमने किसी बच्चे को प्रदान किया हुआ है उसको, और वो बच्चा जो है वो कनाडा में रहता है और वो उन्हीं के साथ रहते हैं। 2 दिख रहे हैं वो जल वाले। जल वाले 2 हैं हमारे पास जो जल में दिखाते थे। और बताइए। अभी तक तो हमारे रोहन ने धाम के देवी देवता ही नहीं देखे हैं, लेकिन क्रिया जो शुरुआत की है वो इतनी सूक्ष्म की है कि प्रीतम भैया ने जहां 1 साल बाद पहुंचे थे प्रीतम भैया देखते हुए, वहां वो पहले ही पहुंच चुका है। यानी कि आपके शरीर में अगर किसी ने मलिन देवी देवता छोड़े हैं तो वो पहले ही प्रथम अवस्था में ही देख पाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात भगवान के इस उत्तम कार्य के लिए, इसको नवाजने के लिए सबसे पहली बात आपके बीच में एक और आपके प्यारे रोहन भैया, प्रीतम भैया की ही तरह जो लोगों की सेवा करेंगे, तालियां आप लोग बजाएं और उनका प्रेम से स्वागत करें। बोलो सच्चे दरबार की जय, सबसे अच्छे दरबार की जय, बोलो शनिदेव महाराज की जय, बोलो साबिर की जय। अंदर हर्ष भैया बैठे हुए सबको बता रहे हैं, उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो हम निभा रहे हैं यहाँ। और अब हमारे पास बताने के लिए एक और नग है जो बहुत ही बेशकीमती होने वाला है, जो अगले 1 साल में दुनिया में इस धाम का परचम मनु भैया के सहारे, हमारी सिद्धियों के सहारे पूरी दुनिया के अंदर लहरा देगा, और जिसमें वन देवी उसकी मदद करेंगी। और वन देवी के साथ कौन मदद करेगा? वन देवी से ही पूछिए। नाग देवी। नाग देवी, तालियां बजा दे। यही मैं इसके मुंह से कहलाना चाहता था, और मेरे मुख का वाक्य उस गुजराती छोरे ने छीन लिया जिसकी नाक पर चश्मा रखा है। मैं थोड़ी लगाता हूँ। हाँ? मैं थोड़ी लगाता हूँ, तो ये लगाती है। ये लगाती है? तो फिर तू बिना चश्मे के वो देखना स्क्रीन। नहीं, मुझे भी कहाँ दिखता है फिर बिना चश्मे। अब इसकी आंखें खराब है तो मुझे भी वैसे ही दिखेगा। तो इसकी आंखें पुष्ट करने के लिए गाजर का जूस क्यों ना पिया जाए तेरे द्वारा? नहीं, फिर इसका ये हट जाएगा तो फिर अच्छी नहीं लगेगी।
मतलब ये चश्मे में ही अच्छी लगती है। हाँ। रोहन ये मानता है ये चश्मे में ही अच्छी लगती है। ठीक है, तो प्यारी बच्ची चश्मे में ही अच्छी लगती है, ऐसे भी अच्छा लगता है रोहन। ठीक है, गले में मफलर है और हाथ में लेमन टी का गिलास है, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ। फिर भी अगर किसी को ऐतराज हो वो तो दुनिया में से किसी भी कोने में से आ जाए ये देखने के लिए। हर्ष भैया के बारे में बताएं। हर्ष भैया ने, एक तो हर्ष भैया के पास टोटल मिला के कितनी सिद्धि है? 8 हैं, जो मुख्य रूप से काम करती हैं। और गौण रूप में कितनी सिद्धि हैं? आती जाती रहती है। आती जाती रहती हैं 17 है। 17 है। 17 और 8, 17 3 20 और 5 25 के करीब उसके पास, 25 से 30 के करीब आती जाती भी रहती हैं। 30-32 सिद्धियां उसके पास हैं। हर्ष भैया के द्वारा धाम की क्या मदद की गई है? धाम के कितने लोगों को मतलब उसके द्वारा जो है दृष्टि पाने में सहायता की गई है? और अभी कितने लोगों को उसकी सहायता से दृष्टिपात हुआ है और दृष्टि मिली है? या वो बताने लगे हैं, धाम की सेवा करने लगे हैं? अभी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन आते आते वो बोल रही है कि बहुत ज्यादा होने वाले हैं। आते आते बहुत ज्यादा होने वाले हैं। तालियां बजा दो। अभी कितने हैं ये भी बता दिया जाए। 4 बोल रही है। हाँ, 4 हैं जिनको पूरा दिख 4 हैं जिनको पूरा दिखने लग गया है। और ये हर्ष का ही कमाल है, इसका क्रेडिट सारा हर्ष को जाता है, क्योंकि हमें समय नहीं मिलता और हर्ष उस बीच में समय निकालकर मेहनत भी करता है। तो हर्ष भैया के लिए उत्तम ढंग से तालियां हो जाए जोर से। भाई ये कोई बात है, तुम्हारी मदद करने के लिए, तुम्हारे रोग काटने के लिए भगवान ने इतनी सक्षमता, इतनी जाहिर दिखाई है शनि धाम को कि वो तुम्हारे कार्य कर सके। ठीक है, ऐसे जी। और वन देवी से पूछो। वन देवी माता आप तो नाम बताने लगी है। वो बोल रही है तुझे ही बताया करूंगी, लेकिन ऐसा बोल रही है वो। ऐसा बोल रही है तुझे ही बताया करूंगी, लेकिन वो बोल रही है जो भी क्रिया वाले होंगे ना, उनके सबों के नाम बताया करेगी। जो क्रिया वाले होंगे, जिनकी क्रिया धाम में होगी? नहीं, और जिन पे जो क्रिया होती है ना, जिन पे बार बार क्रिया होती है, तांत्रिक। हाँ। तांत्रिक का नाम बताएंगी, कौन कराता है उसका नाम बताएंगी। सबों का। सबों का तालियां बजा दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम वन देवी से उसका नाम पूछते हैं जिसने इस लड़की के परिवार वालों पर क्रिया कराई। सोमा, लक्ष्मी, ज्ञान सिंह, एक और है, लेकिन वो ऐसे नहीं है, वो पीछे से करता है। वो पीछे से करता है। एक और है, करवाता है। एक और है, उसका नाम पता नहीं लगता। तांत्रिक का नाम बताओ। उस्मान, रिजवान, अफजल, असलम, आसिफ। उस्मान, रिजवान, अफजल, आसिम, असलम। मतलब इस बच्ची को, ये जिस परिवार से है, इस बच्ची को शायद इतने मुस्लिम नाम भी ना पता हो। ये बात, तालियां बजा दो इसके लिए। क्या इसलिए अभी आप बहुत सारे चमत्कार इसके माध्यम से देखेंगे, क्योंकि लगातार 1 महीने तक उसकी प्रैक्टिस होगी, उसका अभ्यास होगा, और उस अभ्यास में वो 1 महीने के बाद परफेक्ट हो जाएगा। फिर भी मैं क्रिया कराने वाले का नाम, तो इस पे क्रिया किसने कराई है? भा से कुछ है उसका। हाँ, भा से कुछ बोल रही है। बा से कुछ नाम है? भा से। भा से, भा से, भा से, भा से। धा हो सकता है। ओ धा हो सकता है, हो सकता है। धा हो सकता है। लेडी जेंट्स आदमी है, आदमी है, आदमी औरत दोनों ही है। वो बोल रही है बहुत पहले कराई थी, लेकिन मुसलमान से करवाई है। मुसलमान से ही कराई थी, तभी उसने जिन भेजा था। आदमी औरत पीछे माता जी तूने बैठी है, उसकी भतीजी को तूने भांजी को बताया नीलेश। नीलेश मतलब वन देवी तेज बोलती है।
ठीक है, नीलेश नहीं था, बाद में पता चला वो मिथिलेश था। हाँ। तो आप ध्यान से सुनेंगे, अभी से अभ्यास करेंगे, तभी आपका अभ्यास जाके पारंगत होगा। तो वनदेवी क्या कहती है, इसको बहुत गौर से और ध्यान से सुनना है। या फिर आप वनदेवी को बोलिए, जरा जोर जोर से बोला कीजिए, पर कभी आपका कान। तांत्रिक की पूछे भैया कहाँ का है, इसमें तो बहुत भाई मेरा तो बहुत हृदय ऊंचा हो रहा है। बोलो सच्चे सबसे अच्छे शनिदेव, जय शनिदेव।